मुकाबले की भी जानकारी मिल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार चल रही है। नजदीकी मुकाबला, कड़ा मुकाबला, नेक टू नेक फाइट, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। एक तरफ राव राजेंद्र सिंह, दूसरी तरफ युवा चेहरा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा जो पहले लीड लिए हुए थे, लेकिन अभी नेक टू नेक फाइट है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहा ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात तो यह दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है इस सीट पर। खासतौर पर जयपुर ग्रामीण में जो मुकाबला हुआ है, वाकई उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पर इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है। राव राजेंद्र सिंह काफी अनुभवी नेता हैं और यहीं से चुनाव भी लड़े हैं वो, हालांकि हार का सामना करना पड़ा हारे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई बार विधायक रहे हैं। और सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। लवली, अब आपके पास क्या अपडेट है जयपुर ग्रामीण को लेकर? कौन लीड बनाए हुए? देखिए, इस समय सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव अपडेट हमारे पूरे राजस्थान के, पूरे देश के दर्शकों को देना चाह रहे हैं। इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं राव राजेंद्र सिंह, वो 1300 वोटों के साथ में बढ़त बनाए हुए हैं। फाइनल काउंटिंग जो आई है सामने, उसमें जो आंकड़ा सामने आया है 1300 वोटों से राव राजेंद्र सिंह आगे हैं। लेकिन एक जो ईवीएम मशीन है वो खराब है, तो उसके जो पोस्टल बैलेट है उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि उस मशीन के में कितने वोट जो वो पड़े थे। ईवीएम और बैलेट दोनों में जो है राव राजेंद्र सिंह अभी तक आगे निकल चुके हैं 1300 वोटों से। लेकिन जो ईटीवीपीएस वोट जो है, जो कि हमारे जो सेना के जवान हैं जो वोट करते हैं वो ईवीएम मशीनों के माध्यम से, उन वोटों को एक बार फिर से गिना जा रहा है। तो इस समय जयपुर ग्रामीण का जो ये कह सकते हैं जो परिणाम है, पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है, उसे बार बार चेक किया जा रहा है। जम्वा रामगढ़ की एक जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो चुकी है, उसे ठीक करने का काम जो इंजीनियर्स की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि उसका परिणाम जो है वो देखा जा सके। हालांकि उसका रफ परिणाम दर्ज हो गया था, लेकिन जब उसे दोबारा चेक करने की बारी आई तो उस मशीन ने धोखा दे दिया। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पोस्टल बैलेट है, उस पोस्टल बैलेट के माध्यम से उस मशीन की जानकारी अगर मिलती है, 1000 वोटों के आसपास का अगर आंकड़ा रहता है, तो उस मशीन के वोटों को साथ में गिना जाएगा। अन्यथा ईटीबीपीएस के वोटों को गिन करके जो भी जीतेगा उसके भविष्य का फैसला जो है वो कुछ देर में यहाँ पर कर दिया जाएगा। एक बार दूर से फौरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंतजार तो करना होगा। इंतजार, इस सीट का परिणाम बहुत जल्दी आने वाला था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सीट का परिणाम आने के साथ साथ ही जो है वो जैसे मशीन खराब हुई और ईटीपीपीएस के वोट के साथ में पोस्टल बैलेट के जो वोट थे उनको गिनने में जिस तरीके से देरी हुई, जो पोस्टल बैलेट को जब पहले प्राइमरी चेक किया गया, उसका प्रीव्यू लिया गया, उसके बाद में फाइनल काउंट किया गया, तो फाइनल काउंट के फिगर में और प्रीव्यू के काउंट के फिगर में काफी बड़ा अंतर जो था वो देखने को मिला। तो ऐसे में जिला कलेक्टर खुद यहाँ पहुंचे, उनके साथ में जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर पहुंचे, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे, और जो मतगणना के जो माहिर अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, जिनके माध्यम से ये चेक किया जा रहा है कि आखिरकार आंकड़ों में गड़बड़ी कहीं रहे तो नहीं जा रही। पूरी कोशिश जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, लेकिन अभी के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से राव राजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर जीतते हुए जो है वो अभी फिलहाल जो है आगे वो नजर आ रहे हैं। अंदर से देखिए सहयोगी सौरभ जो है वो लौट रहे हैं। पहले सौरभ जी, 1300 वोटों की गिनती मैंने देख ली, राव राजेंद्र सिंह आगे थे, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, अब कहाँ पेच फंसा है? देखिए, 2 चीजों में पेच फंसा हुआ है। ईवीएम और पोस्टल बैलेट में राव राजेंद्र 1300 वोटों से आगे हैं, लेकिन ईटीबीपीएस जो सेना की अलग अलग विंग है उसके 5300 वोट है, और एक जो है वो जम्वा रामगढ़ की 700 वोट की एक ईवीएम खराब है। अब ईटीबीपीएस के जो वोट है वो गिने जा रहे हैं, वो करीब 5300, और उसमें से करीब बताया जा रहा है कि 1300 वोट जो है वो खारिज होंगे, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ तकनीकी खामियां, और उसमें 4000 वोटों की गिनती बाकी है। लेकिन अगर ये वोटों का अंतर 700 का आसपास रहता है, 700-1000 के आसपास रहता है दोनों के बीच में, अगर 700 वोटों से ज़्यादा राव राजेंद्र जो है वो आगे होंगे, तो इसको ऐसे समझा जाएगा कि वो जम्वा रामगढ़ की जो ईवीएम है जिसमें तकनीकी दिक्कत है उसे नहीं गिना जाएगा और रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्टल बैलेट को देखा जा रहा है अभी भी, जो मशीन है, मशीन के जो बैलेट है। एक और जानकारी दूं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के करीब 900 वोट खारिज किए गए। ये बताया जा रहे हैं 900 वोट अनिल चोपड़ा के खारिज किए गए,
तो संभवतः जो इनके एजेंट हैं, अनिल चोपड़ा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन खारिज वोटों की भी गिनती जो है वो हो सकती है। यानी अभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अनिल चोपड़ा यहाँ पर मौजूद है, डोटासरा यहाँ पर आने वाले की बात कही जा रही है, कमिश्नर, कलेक्टर, तमाम ऑब्जर्वर्स जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी अभी बहुत चीजें फंसी हुई हैं, पेच फंसा हुआ है, लेकिन प्रशासन कह रहा है डोटासरा अलाउ नहीं होंगे क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं है, वो एक पार्टी के वो पदाधिकारी है, तो बाहर ही उन्हें रुकना होगा। जी बिल्कुल, बाहर वो रुक सकते हैं। मनीष यादव भी आए हुए हैं, वो भी बाहर रुके हुए, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी बाहर हैं, ये जानकारी आई है। लेकिन ईटीबीपीएस के 4000 वोट, क्योंकि 1300 वोट जो है वो खारिज हुए हैं, और जो ईवीएम है, इन दोनों के वोट जो है वो गिनने की कोशिश की जा रही है। इनके हिसाब से ही जो है वो जीत हार तय होगी। माना जा रहा है कि 500 से 700 वोटों के अंदर ही जीत हार होगी। अगर 500-700 वोटों से, 750 वोटों से ज्यादा वोटों से राव राजेंद्र आगे रहे तो जो ईवीएम खराब हुई है जम्बारामगढ़ की, उसकी गिनती नहीं होगी और राव राजेंद्र को जीत की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन अभी ईटीबीपीएस के जो वोट है वो गिने जा रहे हैं और लास्ट माना जा रहा है कि करीब ज्यादातर वोटों की गिनती हो चुकी है। कुछ वोटों की गिनती लगभग फाइनल लिस्ट जो है वो बनने वाली है। उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से चुनाव आयोग को जो निर्वाचन अधिकारी, रोचक पेच फंसा है टॉक का परिणाम, और ये परिणाम ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले परिणाम आएंगे, रुझान सबसे पहले आया, लेकिन परिणाम जो है वो अंत में जाता जा रहा है, बहुत अटक गया, बुरी तरीके से अटका है। क्या कहीं कोई कमी खामी रही, क्या दिक्कतें रही आखिरकार? देखिए, बहुत जबरदस्त ये जयपुर ग्रामीण सीट का चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिरी तक अनिल चोपड़ा जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आए, लेकिन सिर्फ 2 बार, एक बार में 14 वोटों से आगे हुए राव राजेंद्र और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बढ़त बनी। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा जो बढ़त रही है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के इलाके। बहुत यहाँ पर विस्तार से समझा रहे थे हमारे दोनों। और इसी बीच बड़ी खबर है, जोधपुर से बीजेपी की जीत तय और गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत लगभग तय हो गई है। 90,000 वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे हैं। कोटा से ओम बिरला की जीत तय है। कोटा की सीट पर भी बीजेपी एक बार फिर से जीतती दिखाई दे रही है। 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं ओम बिरला। जोधपुर पर भी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ था। करण सिंह उचियारना जो पहला चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी अच्छी फाइट दी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके साथ दांव पर लगी हुई थी, उनके लिए स्टार प्रचारकों की फौज भी यहां पर पहुंची। खुद कंगना रनौत भी यहां पर रोड शो करने के लिए आई थी और आखिरकार वो उनकी जीत लगभग तय बताई जा रही है। तो जोधपुर से बीजेपी के लिए खुशखबरी है, जीत तय है गजेंद्र सिंह शेखावत की, केंद्रीय मंत्री की। 90,000 वोट से आगे हैं, एक अच्छी लीड इसे कही जा सकती है। कोटा से भी ओम बिरला के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फाइट बहुत दिलचस्प थी, कड़ी थी और ये एक परंपरा रही है 1990 के बाद से। माना जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर हिम्मत बन जाता है वो दोबारा संसद नहीं जा पाता, लेकिन आखिरकार इस परंपरा को तोड़ने का काम ओम बिरला ने किया है। देखिए, अभी आधिकारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है। बाकी करीब जीत तय मानी जा रही है। कोटा से बड़ी खबर है और जोधपुर से भी बड़ी खबर है। केंद्रीय इसके साथ साथ बाड़मेर के लिए भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रही। बाड़मेर से मेदाराम बेनीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे और 67,000 से ज्यादा वोटों से लीड उनकी है। तो ये लगभग सवाई माधोपुर का परिणाम आ गया है। बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया हार गए हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है प्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी के लिए। कम से कम ये खबर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा चुनाव जीत चुके हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टोंक सवाई माधोपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद मीणा जीत चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया हार गए हैं और ये एक बड़ी हार के तौर पर इसे जाना जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर के लिए एक बड़ा डेंट यहां पर बीजेपी के लिए लगा है। और देखिए, यहां पर लगातार मिशन 25 की बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, क्लीन स्वीप की बात कही जा रही थी, ना सिर्फ क्लीन स्वीप बल्कि 5 लाख का यहां पर अंतर माना जा रहा था कि हर सीट पर हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अब देखिए अप्रत्याशित है ये। जी बिल्कुल मनु, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की करीब सभी सीटें बीजेपी के हाथ से इसी तरह से निकलती हुई फिसलती हुई नजर आ रही है।
टोंक सवाई माधोपुर का जो नतीजा है वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। और एआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हेमंत बनाया गया था, कहा गया था कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, अचीवमेंट है चुनावी मुद्दे में। हमेशा हमने देखा कि तमाम बड़े नेताओं ने इसे बुनाया, लेकिन बावजूद उसके इसका असर हमें पूर्वी राजस्थान में दिखता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर हरीशचंद्र मीना जो है अब वो चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया चुनाव हार गए हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट का ये परिणाम अब सबके सामने आ गया है। और अजमेर से भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अजमेर से बीजेपी के भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं। ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए अजमेर से आई है, भागीरथ चौधरी जीते हैं। चौधरी का यहाँ पर मुकाबला था, कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी। और ये बड़ी खबर, लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। एक बार फिर से हम परिचय करवाएंगे हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियदर्शनी भटनागर प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जामिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, हो क्या रहा है पूर्वी राजस्थान में आपके साथ? एआरसीपी को बड़ा मुद्दा बताया, क्या यहाँ पर जादू चल नहीं पाया? बीजेपी 242 पे आ गई। मुझे लगता है आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। 250 आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हम पैनलिस्ट से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चतुर्वेदी जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? आशीष जी, आपको आवाज अगर हमारी आ रही है तो जरा रिएक्शन दीजिए कि पूर्वी राजस्थान के करीब करीब तमाम सीटें सलटती जा रही हैं। टोंक सवाई माधोपुर से अप्रत्याशित परिणाम है, हार गए आप।